वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान के देखिए। तो बच्चों, कक्षा 12 का यह जीव विज्ञान है। इसके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, जिससे आपके बोर्ड परीक्षाओं में इससे सहायता मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो देख सकते बच्चों, यहाँ पर समय दिया है बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का, और कुछ यहाँ पर निर्देश भी दिया है बच्चों, यहाँ पर नोट करके यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट का है, करा यहाँ पर नोट करके। प्रारंभ के जो 15 मिनट है बच्चों, जो परीक्षार्थी होते हैं उसको प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं बच्चों, पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर पूर्णांक आप जानते हैं बच्चों कितने अंक का होता है, 70 अंक का होता है। ठीक है बच्चों, और भी देखेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य है बच्चों, निर्देश दिया है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि आप नामांकन रेखाचित्र द्वारा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है बच्चों, उसके सामने अंकित कर दिए गए बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते बच्चों, दिया रहेगा पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो देख सकते बहुविकल्पी क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है एक्स संलग्न जीन पाई जाती है बच्चों, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प के अनुसार किस में पाया जाता है बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं जो एक्स संलग्न जीन है बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार पाया जाता है बच्चों एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में। किस में पाया जाता है बच्चों? एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाया जाता है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका दूसरा विकल्प है बच्चों, यहाँ पर इसका यह दूसरा विकल्प है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ेंगे बच्चों, दूसरा करा है सामान्य भ्रूण कोश का चित्र बनाइए बच्चों। जो भ्रूण कोश होता है उसका नामांकन चित्र पूछा गया है बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं खवाला करा है डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर डीएनए से डीएनए के निर्माण की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डीएनए से डीएनए के निर्माण में निम्नलिखित एंजाइम भाग लेते हैं बच्चों। देख सकते हैं टोपो आइसोमरेज या गाइरेज कहते हैं बच्चों, प्राइमेज कहते हैं यहाँ पर, डीएनए विशिष्ट आरएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोकैरियोटिक में, तथा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा व एप्सिलम यूकैरियोटिक्स में, तथा डीएनए लाइगेज। ये सभी है बच्चों जो डीएनए से डीएनए का निर्माण में एंजाइम में भाग लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं गवाला करा है मानव के शुक्राणु का नामांकन चित्र बनाइए बच्चों, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर यह जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो देख सकते बच्चों यहाँ पर मानव शुक्राणु की संरचना, यहाँ पर आप देख सकते बच्चों इस तरह से यह दिया है। जो ऊपर वाला सबसे पहला यहाँ पर भाग होता है बच्चों, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, उसके हल्के से नीचे आएंगे बच्चों एक्रोसोम होता है, बीच में यहाँ पर केंद्रक होता है जो गुणसूत्रीय पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है बच्चों। यहाँ पर एक गर्दन के समान होता है बच्चों, जिसको ग्रीवा कहते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर प्लाज्मा से और ग्रीवा के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, शीर्ष कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जहां पर माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जो तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, यह ऐसे दिखता है, और यहाँ पर यह मध्य भाग कहलाता है इसका, इस शुक्राणु का, और नीचे इसका पूंछ है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें इसकी व्याख्या की गई है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पूंछ के बारे में इस तरह से यहाँ पर दिया गया बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़कर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है घ वाला एक पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड किस आकार का होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ का जो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है बच्चों, यह आपके पारिस्थितिकी तंत्र से है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ पर क्या कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर जो यहाँ पर कह रहा है कि एक पेड़ के जीव पिरामिड का जो होता है आकार बच्चों, यहाँ पर जीव संख्या का जो पिरामिड होता है बच्चों उल्टा होता है, क्योंकि जो उत्पादकों की संख्या होती है बच्चों, यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या से क्या होती है बच्चों? कम होती है। क्या होती है? उपभोक्ताओं की संख्या से क्या होती है बच्चों? कम होने की वजह से यहाँ पर जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का यहाँ पर चित्र बनाकर बताना है बच्चों कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, कैसे होता है बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर कह रहा है यह एक लिंग गुणसूत्रता के कम होने के कारण यह उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, इसमें मादा में 45 यानी 44 प्लस XO गुणसूत्र होते हैं बच्चों, यानी यहाँ पर देख सकते हैं एक शून्य रह जाता है, 0 रह जाता है। आमाशय कम विकसित होते हैं बच्चों, गर्दन कम, यहाँ पर जो लंबाई होती है बच्चों कम होती है, तथा गर्दन जाल युक्त होती है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? जो 46 होती है, लेकिन यहाँ पर समझेंगे बच्चों टर्नर सिंड्रोम में की कमी आ गई है बच्चों। कितना हो गया है? यहाँ पर 45 हो गया है, यानी 44 प्लस X और 0 आ गया है बच्चों। किसकी वजह से? यह टर्नर सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है डीएनए के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड्स का चित्र बनाइए बच्चों। और ख वाला कह रहा है कि मानव विकास के 2 यहाँ पर आणविक प्रमाण लिखना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। तो देख सकते बच्चों यहाँ पर मानव विकास की बात कर रहा था, यहाँ पर आणविक की बात कर रहा था। तो बच्चों देख सकते हैं करा है जीव द्रव्य का रासायनिक संयोजन, यानी प्रारंभिक जीवों से लेकर जटिलतम स्तनधारियों तक के यहाँ पर जंतुओं में आपस में कोई भी समानता नहीं होती, परंतु सभी के जीव द्रव्य का रासायनिक संयोजन लगभग समान होता है बच्चों। ठीक है, यह आणविक संयोजन इसका है। दूसरा उपापचय की बात है बच्चों, मेटामोबाइल्स की बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है समस्त जीवों की उपापचयी एवं अपचयी जो क्रियाएं होती है बच्चों, यहाँ इसमें समानताएं पाई जाती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है इत्यादि। इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह था इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है ओकाजाकी खंड क्या है, इन्हें जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम भाग लेता है बच्चों। और जैसे कि ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो क्या होता है बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डीएनए के छोटे छोटे खंडों को ही क्या कहते हैं बच्चों? ओकाजाकी खंड बोलते हैं बच्चों। और इन्हें जो डीएनए लाइगेज होता है बच्चों, वही एंजाइम इनको जोड़ने का काम करता है बच्चों। डीएनए लाइगेज इन्हें जोड़ने का काम करता है, और डीएनए के छोटे छोटे खंडों को ही क्या कहते हैं बच्चों? ओकाजाकी खंड बोलते हैं। घ वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों के क्रम को दर्शाइए बच्चों। और इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर का दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के जीवधारियों का क्रम दर्शाना है बच्चों। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर कह रहा था तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पर जो जीवधारियों का क्रम होता है बच्चों, वह होता है आपका यहाँ पर पादप, यहाँ पर पवलक, इसके बाद होता है बच्चों जीव पवलक, इसके बाद होता है छोटी मछलियाँ, मेढक आप कह सकते हैं बच्चों ऐसे, इसके बाद बड़ी मछलियाँ होती है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यह तंत्र है यहाँ पर तालाब के पारिस्थितिकी का। इसके बाद कह रहा है बच्चों यहाँ पर ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण बताना है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर ट्रांसजेनिक जो जीव है उसमें आपका नाम आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ट्रांसजेनिक गाय है और ट्रांसजेनिक सालमन मछली है बच्चों। जो गाय है उसका नाम रोजी है बच्चों, इस समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे कह रहा है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी एवं बहुजीनी वंशागति की व्याख्या कीजिए बच्चों। आप देख सकते हैं 1.5 नंबर के पूछे गए हैं, या और भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है आवर्त चक्र क्या है, इसे कौन सा हार्मोन से नियंत्रित करता है बच्चों, 3 नंबर का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना बच्चों नर एवं मादा लैंगिक, यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों। यहाँ पर 1.5 नंबर के दिए गए बच्चों, और किन्हीं 3 कवक प्रजातियों के नाम लिखना है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज है बच्चों, आरएनए यहाँ पर डीएनए लाइगेज है, और आरएनए यहाँ पर पॉलीमरेज है बच्चों।
घास स्थल का यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलाशय का यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र बताना है बच्चों, या यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में आपको इस तरह से दे सकते हैं, या जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवहन का क्या महत्व है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 4-4-5-5 नंबर क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट का निवारण एवं कारण बताना है बच्चों। पीसीआर क्या होता है बच्चों। पुनरुक्त डीएनए तकनीकी क्या होती है बच्चों। जीन चिकित्सा की उपयोगिता का यहाँ पर वर्णन करना बच्चों। चिकनगुनिया डेंगू के रोगजनकों जीवों के नियंत्रण एवं उपायों का। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता बच्चों दे सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी का अध्ययन करते बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। यह करके दिया बच्चों, अथवा करके क्या कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं बच्चों, 1.5 नंबर और ये 2 नंबर यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए बच्चों। आईवीएफ तकनीकी क्या होती है बच्चों, और मादा युग्म को दभित का विकास कैसे होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। जैव विविधता किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। या हार्डी विनिगर्स नियम बताना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इन सभी का अध्ययन करते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से। नर एवं मादा वाला में देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा था यौनारंभ की बात करें बच्चों, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिसको कहते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर यौनारंभ यानी प्यूबर्टी करा है, प्राणी के प्रजनन के योग्य हो जाने को यौनारंभ कहते हैं। पुरुषों में यौनारंभ 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोस्टेरॉन लिंग हार्मोन से यौनारंभ यहाँ पर प्रेरित होता है, जिसके फलस्वरूप बालकों में निम्नलिखित लक्षणों का विकास होने लगता है बच्चों। करा यहाँ पर पहला, पुरुषों की आवाज भारी होने लगती है और शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। अस्थियां और मांसपेशियां अधिक सुदृढ़ हो जाती है, कंधे भी चौड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ निकाल आता है। मैथुन अंग शीशन और विषण कोष सुविकसित हो जाते हैं बच्चों। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, स्त्रियों में देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है बालिकाओं में यौनारंभ लड़कों की अपेक्षा जल्दी प्रारंभ हो जाता है। 12 से 13 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है। एस्ट्रोजन और यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन यौनावस्था को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप बालिकाओं में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं बच्चों। बाह्य जननांगों और स्तनों का विकास होने लगता है। आवर्त चक्र और अंडोत्सर्ग का प्रारंभ होने लगता है। चेहरे, जंग और नितंब पर वसा का संचय प्रारंभ हो जाता है। श्रोणि मेखला फैलकर चौड़ी हो जाती है। स्वर तीव्र और मधुर हो जाती है बच्चों। कच्छे और जगन बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है बच्चों। यह उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण थे बच्चों, मानव का, आप समझ सकते हैं, जिसमें नर और मादा था। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट यहाँ पर अध्ययन कराया जा रहा है बच्चों। यही इसलिए यहाँ पर इस चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर का अध्ययन कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर घास का यहाँ पर पूछा था पारिस्थितिकी तंत्र, तो देख सकते हैं। पहले खाद्य के बारे में समझेंगे बच्चों। कार्य की खाद्य पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों की ऊर्जा के रूप में संचित करना तथा फिर पादपों से विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के साथ उस ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इसमें क्या क्या आते हैं बच्चों, तो उत्पादक आते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं बच्चों, सर्वाहारी होते हैं, और अंत में क्या होता है बच्चों, अपघटक होता है। अपघटक खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर है, जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है तथा चक्र में वापस लाता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है बच्चों, जिसमें से आप पहला देख सकते बच्चों कह रहा है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। करा कि यह हरे पौधे से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं में और बड़े जंतुओं की ओर जाती है बच्चों। ठीक है, दूसरा देख सकते बच्चों कह रहा है परजीवी खाद्य श्रृंखला। करा कि यह बड़े जंतुओं से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं की ओर जाती है। और यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तीसरा करा है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। करा कि यह मृत प्राणियों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। यानी करा कि किसी घास स्थल परितंत्र में निम्नलिखित श्रृंखलाएं मिलती है बच्चों, यानी घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को भेड़िया और भेड़िया को बच्चों चीता, या घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक,
मेढक को सांप खाएगा बच्चों, और सांप को मोर खाएगा। या घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को चिड़िया खाएगी, चिड़िया को सर्प खाएगा, और सर्प को यहाँ पर बाज खाएगा सर्प को। तो इस तरह से यहाँ पर था बच्चों, यहाँ पर घास पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर। ठीक बच्चों, इसमें तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। जैसे तो बच्चे यहाँ पर तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र में करा कि हरे पौधे अर्थात उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कुल छोटे जंतु अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कोपपोड्स हरे शैवालों को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता जैसे कीटाणु, मेढक तथा छोटी मछलियां खा लेती है। तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में यहाँ पर देख सकते बच्चों मांसाहारी मछलियां, ठीक है, बत्तख, बगुले आदि कीटाणु तथा छोटी मछलियों को खा लेते हैं। और मांसाहारी मछलियों व अन्य प्राणियों की मृत्यु के पश्चात अपघटकों द्वारा इनके शरीर का अपघटन कर दिया जाता है बच्चों। और इस तरह से इसका चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्पादक, उपभोक्ता और घटक के रूप में यहाँ पर है। सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है बच्चों उत्पादन करते हैं, खाद्य बनाते हैं। ठीक है, इन्हें छोटी मछलियाँ खाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मेढक खाता है जो द्वितीयक उपभोक्ता है, इनको खाता है यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता, और यह प्राथमिक उपभोक्ता है बच्चों। इस तरह से देख सकते हो। और अंत में आप अपघटक और यहाँ पर देख सकते हैं पादप पोलक की बात कर रहे थे बच्चों। इस तरह से यहाँ पर दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस तरह से दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है इस तरह से। देख सकते बच्चों यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का मानव में महत्व यहाँ पर देख सकते हैं, या और भी महत्वों के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से दिया है। करा कि विभिन्न क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता जो है निम्नलिखित है बच्चों। पहला कर बच्चों जैव प्रौद्योगिकी एवं कृषि। देख सकते करा है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि के क्षेत्र में प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला करा है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता का विकास करके आनुवंशिक यंत्र की नीफ जिनको कैल्बिसिएला न्यूमोनियाई से पृथक कर ई कोलाई में इसको यहाँ पर स्थापित करके गेहूं एवं अन्य लेग्यूमिनस यहाँ पर पादपों में हस्तांतरण का प्रयास किया जा रहा है बच्चों। दूसरा करा बच्चों यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में पादप रोगों से सुरक्षा करा के ऐसे पादप जो विभेद्योतक ऊतकों के संवर्धन से प्राप्त होते हैं वह रोगों के प्रतिरोधक होते हैं। देख सकते बच्चे यहाँ पर गन्ने का यहाँ पर स्टॉक वाला रोग। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है बच्चों नई जातियों का विकास। ठीक बच्चों कह रहा है नई जातियों का विकास जीव द्रव्य संलयन जैसे यहाँ पर पामेटो तथा क्लोनिंग द्वारा अन्य विधियों द्वारा यह किया जा रहा है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कह रहा था कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है, जो यह क्वेश्चन पूछा था बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। अगला देश है तो बच्चे यहाँ पर कह रहा है ई कोलाई जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति प्रायोगिक की लक्षणों का यहाँ पर वर्णन है बच्चों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कह रहा है पुनर्युक्त डीएनए तकनीकी क्या होती है बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पुनर्युक्त डीएनए के निम्नलिखित विधियों प्रयुक्त की जाती है। पहला करा है डीएनए की दो श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर नई डीएनए श्रृंखलाएं जोड़कर करा कि इस क्रिया में दो प्रकार के डीएनए को एक छोर कुछ क्षारक जैसे सीसीसी तथा दूसरे छोर पर जीजीजी जोड़ दिया जाता है, जो डीएनए हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाता है। यहाँ पर साइटोसिन है या ग्वानिन है बच्चों। यह क्रिया डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा संपन्न होती है बच्चों। दूसरा करा बच्चों नियंत्रण एंजाइम की सहायता से करा कि इस विधि में संयुग्मी क्षारक के मध्य हाइड्रोजन बंध बनाकर संकर डीएनए को बनाया जाता है। इस विधि में एक विशेष एंजाइम यानी प्रतिबंध एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये एंजाइम चाकू की कार्य करते हैं, चाकू की भांति, इसलिए इसे हम लोग डीएनए का चाकू कहते हैं बच्चों। तथा डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों पर इस प्रकार से काटते हैं कि वांछित जीन वाले खंड प्राप्त हो सके, और इस तरह से दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये वांछित जीनों को दिखाया गया है, जो इस तरह से यहाँ पर थायमिन, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन को काटकर अलग कर दिया है। जो बचे हुए भाग हैं यहाँ पर दिखा दिए गए हैं बच्चों, समझ सकते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर चाकू कहते हैं, डीएनए चाकू। ठीक है, आगे कह रहा बच्चे यहाँ पर क्लोनिंग क्या होता है बच्चों, देख सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर यह सबसे सरल तथा उपयोगी विधि है। इसमें शरीर में प्रत्येक पदार्थ के संश्लेषण के लिए कोई निश्चित जीन उत्तरदायी होती है। यदि इस विशिष्ट जीन को प्लाज्मिड में डाल दिया जाता है, इस संकरित डीएनए को पुनः जीवाणु कोशिका में स्थापित कर
यहाँ पर उपयुक्त संवर्धन माध्यम डीएनए में उगने दिया जाए तो जीवाणु में वह जीन उसी पदार्थ का संश्लेषण करता है जो कि वह मूल शरीर में करता था। इस प्रकार को ही हम लोग कहते हैं बच्चों क्लोनिंग। पोषित जीवाणु के लिए ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर यह क्लोनिंग की स्थिति है बच्चों। यहाँ पर एक विदेशी जीन है, प्लाज्मिन है, प्रतिबंध एंजाइम को दिखाया गया है और जो लाइगेज जोड़ने का कार्य कर रहा है और इसको यहाँ पर देख सकते बच्चे ई कोलाई का स्थानांतरण किया गया है जिससे एक नई यहाँ पर पीढ़ी प्राप्त हो रही है बच्चों। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लोनिंग कहते हैं। आप समझ सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट भी कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इससे पहले की वीडियोज के पहले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है और बेषण का यहाँ पर बताना है कार्य बच्चों। ठीक है, देख सकते बच्चों यहाँ मानव का नर जनन तंत्र वृषण का मुख्य कार्य पूछ रहा है बच्चों 5 नंबर का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देख सकते यहाँ पर मुख्य जनन अंग है। इन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, नर जनन अंग में यहाँ पर वृषण की बात कर रहे हैं, टेस्टिस की। देख सकते बच्चों इसका यहाँ पर करके वृषण एक जोड़ी होते हैं। ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं जो शुक्रजनन नलिकाएं कहलाती है। शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है बच्चों। और इस तरह से इसका देख सकते बच्चों चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, यह वृषण है। यहाँ पर इसके बाहर देख सकते बच्चों वृषण खोल कहलाता है। यह शीशन है, यहाँ पर देख सकते बच्चों मूत्र मार्ग दिखा रहा है, शीशन है। यह उसका यहाँ पर यह वाला भाग देख सकते हैं, शीर्ष भाग है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों इसे हम लोग प्रोटेस्ट ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते बच्चों यह वाली यहाँ पर जो नली है इसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहेंगे। यह आपका मूत्राशय है बच्चों और यहीं पर देख सकते हैं इस तरह से निकला हुआ भाग को शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह जो भाग है यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्रंथि है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस वाले भाग को एम्पुला बोलते हैं बच्चों और यह आपका मलाशय है या गुदाशय आप कह सकते हैं। और यही आपका वृषण है जो एक जोड़ी रहता है बच्चों। ठीक है, यह वृषण का था। अब यहाँ पर सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सहायक जनन ग्रंथियों के निम्नलिखित अंग है बच्चों, जिसका यहाँ पर देख सकते हैं पहला कार्य है एपिडिडिमिस। कार्य कि यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भागों को ढकने में सहायता करती है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी कामा के आकार की संरचना बनाती है। एपिडिडिमिस में ही शुक्राणु का संग्रह परिपक्वन होता है बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों को आ रहा है एपिडिडिमिस के 3 भाग होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कापुट एपिडिडिमिस कहते हैं यानी शीर्ष एपिडिडिमिस, मध्य भाग या एपिडिडिमिस काय कहते हैं जिसको कार्पस एपिडिडिमिस कहते हैं बच्चों, तथा अंत में कह रहा है पुच्छ एपिडिडिमिस यानी कोडा एपिडिडिमिस के नाम से यह प्रसिद्ध है बच्चों। से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वंक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में क्या होती है बच्चों, खुल जाती है। वास्ट डिफरेंस के बारे में देखेंगे बच्चों, शुक्रवाहिनियां के बारे में जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया है। करा कि एपिडिडिमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वंक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल। करा कि यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है जिससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो बेरे का मुख्य भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं का पोषण करता है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अंत में पेनिस देखेंगे बच्चों, शीशन। करा कि यह मैथुन अंग है, यह वृषण कोशों के मध्य स्थित होता है। शीशन के मध्य मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा गुजरता है जो शीशन के अग्र छोर पर खुलता है। मूत्र मार्ग द्वारा ही बेरे के साथ शुक्राणु बाहर निकलते हैं बच्चों। सहायक जनन ग्रंथियों में देख सकते बच्चे यहाँ पर। ठीक है, करा कि इन ग्रंथियों का स्राव जनन यहाँ पर प्रक्रिया में सहायता करता है। ठीक है, जनन ग्रंथियों में देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है प्रोटेस्ट ग्रंथि। यहाँ पर प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है बच्चों, तो कह रहा है यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। यह अनेक पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है।
यह मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है, जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं बच्चों। आगे है बच्चों यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड। ठीक है बच्चों, काउपर्स ग्लैंड देख सकते हैं कराए काउपर्स ग्रंथियां। करा कि ये ग्रंथियां एक जोड़ी होती है तथा मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होती है। ठीक है बच्चों, करा कि काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का स्राव करती है। यह मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है तथा योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करता है। यहाँ पर पेरिनियल ग्लैंड देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है एक जोड़ी ग्रंथियां मलाशय के पास स्थित होती है, जिससे स्रावित रसायन विशेष गंध प्रदान करता है। बच्चों आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर करा है सहभोजिता किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, सहभोजिता की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे जब एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है तो उसे सहभोजिता यहाँ पर कॉमनिज्म कहते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखिए बच्चों, आर्किड, आरोही एवं यहाँ पर कंठलताएं। करे कि यदि दोनों सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लंबावित होते हैं तो उसे आदि सहयोग कहते हैं। जैसे मूल प्रवेशी सूक्ष्म वनस्पति जाति सी एनिमोन यहाँ पर हर्मिट क्रेब के खोल के ऊपर आता है, इसे सुरक्षा कवच प्रदान करता है क्योंकि सी एनिमोन में डंक कोशिकाएं मिलती है। इसके बदले में हर्मिट क्रेब के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने के कारण सी एनिमोन को भोजन प्राप्त करने के लिए नए नए स्थान मिलते रहते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन प्रतिजीविता किसे कहते हैं या परजीविता क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो प्रतिजीविता यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एंटागोनिज्म क्या होता है। करा कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थ द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक देना विरोधी अथवा प्रतिजीविता कहलाता है। ठीक है, अब परजीविता क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर पैरासिटिज्म कैसे कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। करा कि अन्य पौधों पर भोजन के लिए ये आश्रित होते हैं, जैसे कुस्कुटा पूर्णतना परजीवी, बिस्कम तथा लोरेंथस आंशिक तना परजीवी, रेफ्लेक्सिया व आरोबेनिकी यहाँ पर पूर्ण जड़ परजीवी तथा सेंटेलम एल्बम कर की आंशिक जड़ परजीवी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, सहजीवन क्या होता है, या दो नंबर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो सहजीवन क्या होता है बच्चों, सिंबोलिज्म क्या होता है देखेंगे। कर किसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, यह सहजीवी संबंध कहलाता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी यहाँ पर शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध होता है। उदाहरण के रूप में देख सकते बच्चों, लाइकेन कवक और उच्च कोटि के पादपों के जड़ों के बीच कवक मूल सहचर्य है बच्चों, यानी कवक और शैवालों के बीच का यह संबंध है बच्चों, जो लाइकेन कहलाता है। कारण कि कवक मृदा से पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करता है, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रदान करते हैं। करा यहाँ पर साइकस की कैरोलाइड जड़ तथा हरे नीले शैवाल मटर कुल के पादपों की मूल ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु सहजीवन के अन्य उदाहरण है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर सहोपकारिता क्या होती है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है परस्परता की बात कर रहा है कि जब दो जातियों के मध्य अस्थायी संबंध होता है जिसमें दोनों को समान लाभ होता है, जैसे लाइकेन में कवक और शैवाल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर परभक्षण की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले सहभोजिता के बारे में देखेंगे बच्चों। सहभोजिता क्या होता है, तो कह रहा है जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, जिसमें एक लाभान्वित होता है तो दूसरे को हानि नहीं होती, जैसे आदि पादप आर्किड दूसरे पादपों पर उगते हैं। एकिनस जो एक यहाँ पर चूषक मछली है जो शार्क के बीच में रहती है बच्चों। अब परभक्षण देखेंगे, तो परभक्षण यहाँ पर
यहाँ पर प्रेडिएटर क्या होता है बच्चों, करेक्ट। परभक्षण शब्द का प्रयोग सामान्यतः तब करते हैं जब एक जीव दूसरे जीव यहाँ पर जाति के जीव को खा जाता है। परभक्षण की क्रिया में एक जंतु दूसरे जंतु को मारकर खा जाता है। वह जंतु जो मारा जा रहा है अथवा शिकार कर रहा है वह शिकारी अथवा परभक्षी प्रेडेटर कहलाता है, जबकि जिसे खाया जा रहा है अथवा जिसका शिकार हो रहा है उसे भक्ष्य या शिकार कहलाता है। इस प्रकार के संबंध में केवल परभक्षी को ही लाभ होता है, भक्ष्य सदा हानि में रहता है बच्चों। ठीक है, अब परभक्षण के उदाहरण में देख सकते बच्चों, शाकाहारियों के बारे में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, शाकाहारी में कार्य किसी में जंतु हरे पौधे जिनके बीजों फलों आदि को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, मांसाहारी में कार्य कि मांसाहारी अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को मार देते हैं, जैसे मेढक कीट का भक्षण करता है। कीट परजीविता में देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि कुछ कीट पोषी कीट के समीप अंडे देते हैं जिनका पोषी कीट भक्षण कर लेता है। परजीव्य क्या क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कह रहा कि यह परभक्षण एक कीट के लार्वा द्वारा दूसरे कीट के लार्वा का होता है, जैसे कोक्सीनेला। सामान्यतः परभक्षी कीट आर्थोप्टेरा, कोलिपियोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, हाइमिनोप्टेरा आदि वर्ग में ही मिलते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों यहाँ पर जरूर, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कह रहा है पादपों यहाँ पर खाद्य श्रृंखला क्या होता है बच्चों। तो देखेंगे पर कि पादपों द्वारा भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित करना तथा फिर पादपों से विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के साथ इस ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है बच्चों। यानी कह सकते हैं उत्पादक जो है पेड़ पौधे, उन्हें शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी। ठीक है, इन शाकाहारियों को मांसाहारी जीव खाते हैं बच्चों, जैसे शेर चीता है जो गाय भैंस बकरी हिरन भेड़ को खा जाता है। मांसाहारियों को कोई सर्वाहारी जंतु खा जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे चूहा है तो चूहा को यहाँ पर दे सकते बच्चों, ठीक है, खा जाएगा। और जो सर्वाहारी अंत में मरने के बाद नष्ट होकर क्या बनेंगे बच्चों, अपघटक में परिवर्तित हो जाएंगे बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की परिस्थिति उत्पन्न होती है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं अपघटक क्या होता है। कह रहा कि किसी खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर या अपघटक होता है जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है तथा चक्र में वापस लाता है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं तीन प्रकार की होती है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, कि परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर खाद्य जाल क्या होता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से करा है, प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक तंत्र बनाती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं बच्चों, फूड वेब कहते हैं खाद्य जाल। इस प्रकार प्रकृति में खाद्य के अनेक वैकल्पिक स्रोत होते हैं, अल्टरनेटिव यहाँ पर पैथे होते हैं बच्चों, जो पारिस्थितिकी तंत्र में समव्यवस्था के लिए क्या होते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है बच्चों। तो आप अध्ययन करे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये इससे पहले की वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।